लिंग्विस्टिक्स, इसका फर्स्ट पार्ट है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के क्या कॉमन फीचर्स हैं। ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं लैंग्वेज के। जैसे लैंग्वेज है वो एक सोशल फिनोमिना है। सोशल फिनोमिना यानी कि ये हेल्प करती है कल्चर्स को डेवलप करने में, उनकी नर्सिंग में, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस में इसका मेन रोल है। दूसरा है मेन मीन्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज है वो सबसे मेन मीन है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को कन्वे कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक दूसरे से कन्वे कर पाते हैं। तो मेन मीन्स क्या है कम्युनिकेशन का? लैंग्वेज है। इट इज़ बेसिकली वोकल। बेसिकली वोकल मीन्स सबसे पहले हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं लैंग्वेज में। देन वैसे तो रिटन फॉर्म और स्पीकिंग फॉर्म दोनों इसमें आती हैं लैंग्वेज में, बट ये बेसिकली वोकल होती है। यानी कि पहले कोई साउंड हम बोलते हैं, देन उसको लिखते हैं। जब हम कोई साउंड बोलने के लिए नहीं होगी तो हम लिखेंगे क्या? तो ये बेसिकली वोकल होती है। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ यूनिक। ये अब लैंग्वेज जो है ये ह्यूमन सोसाइटी का एक यूनिक फीचर है। लैंग्वेज का अपने आप में एक यूनिकनेस है कि लैंग्वेज एक ह्यूमंस के पास एक यूनिक फीचर है। इट इज़ यूनिक। प्रोलैप्स होता है कि गैप के बाद भी आप अपने आइडियाज़ बता सकते हो। यानी कि आप प्रेजेंट में हो तो आप अपने फ्यूचर के जो आपके इवेंट्स वगैरह हैं आप उनको भी बता सकते हो, और पास्ट में जो आपके साथ हुआ है आप उनको भी डिस्क्राइब करते हो। लैंग्वेज के थ्रू ही आप ये बताते हो कि हम पास्ट में ये हुआ था, फ्यूचर में कल ये होगा, कल वो होगा, वो हो सकता है, या मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रही हूँ, पास्ट में ये हुआ था। ये जो आपकी गैप वाली बातें हैं ये आप लैंग्वेज के थ्रू ही बता पाते हो बोल के कि हाँ ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। ये जो आपका फीचर है ये प्रोलैप्स है। प्रोडक्टिविटी, जो कुछ भी हम करते हैं वो अपने आप में एक प्रोडक्टिविटी है। स्पीकिंग, जैसे जो हम बोलते हैं ना वो भी अपने आप में एक प्रोडक्टिविटी है। तो हमारा बोलना अपने आप में एक प्रोडक्टिविटी है। हम कुछ भी क्रिएट करते हैं वो हमारा प्रोडक्टिविटी हो जाता है। हम इसी के थ्रू हम अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की स्टोरीज वगैरह जो कुछ भी है वो सब बनाते हैं। लैंग्वेज के थ्रू ही हम कुछ सोचते हैं, कुछ बनाते हैं, किसी को कुछ बताते हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी वाला फीचर है। सोशल है, बिल्कुल ये सोशल है। इसी के थ्रू कल्चर्स डेवलप होते हैं, सोसाइटी बिल्डअप होती हैं। इट इज़ सिस्टमेटिक। ये सिस्टमेटिक होती है, यानी कि हम कोई भी इंडिविजुअल है वो लैंग्वेज को एक सिस्टमेटिक तरीके से यूज करता है। जैसे आप किसी सेंटेंस को एक सीरीज में बोलते हो कि हाँ पहले ये आएगा फिर ये आएगा। जैसे मैं वहाँ गया, मैंने खाना खाया, आप एक सिस्टमेटिक तरीके से बोलते हो। ये नहीं कि मैंने खाया खाना, या आप आगे पीछे नहीं बोलते। तो लैंग्वेज है वो अपने आप में एक सिस्टमेटिक तरीका है। देन नाइन्थ पॉइंट है सिम्बॉलिक। जो हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं, हमारी वोकल साउंड्स जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, हम उनके लिए अपने आप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज में हम साइंस का यूज़ करते हैं रिटन फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में। जो भी हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं वो भी लैंग्वेज का अपने आप में एक फीचर है। 10th पॉइंट, इट इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव एंड कन्वेंशनल। यानी कि ये कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं है कि लैंग्वेज है वो अपने आप में एक दिन में बिल्डअप होगी या फिर कुछ दिनों का रिजल्ट है। नहीं, ये रेगुलर एडवांसमेंट होती गई है ह्यूमन बिहेवियर में, मॉडिफिकेशन होती रही है लैंग्वेज में, रूल्स में। देन जो आज का लैंग्वेज सिस्टम है वो प्रोड्यूस हुआ था। तो ये हैं लैंग्वेज के कुछ कॉमन फीचर्स। देन डेफिनेशंस आती हैं। आई डायलेक्ट, द वे इन विच अ पर्टिकुलर पर्सन स्पीक्स और यूजेज अ लैंग्वेज। वो तरीका जो एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी एक बंदा है, वो लैंग्वेज को यूज करता है, वो लैंग्वेज को बोलता है। मैं अब बोलती हूँ तो मैं जैसे मैं किस टोन में बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, किस तरह से मैं लैंग्वेज का यूज करती हूँ, तो वो मेरा अपना डायलेक्ट हैगा। तो इसको हम आई डायलेक्ट से भी यूज करते हैं। आई मतलब मैं खुद जिस तरीके से, जिस वे से लैंग्वेज को यूज करती हूँ वो होगा हमारा आई डायलेक्ट। देन आता है डायलेक्ट, स्पेशल फॉर्म ऑफ स्पीकिंग बिलोंगिंग टू अ ग्रुप और लैंग्वेज स्पोकन बाय ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ पीपल ग्रुप के, एक ग्रुप है वो अलग लैंग्वेज बोलता है, एक सोसाइटी है वो अलग लैंग्वेज। जैसे हम हरियाणा से हैं तो हमारा डायलेक्ट होगा हरियाणवी, कोई पंजाब से होगा तो उसका डायलेक्ट होगा पंजाबी। तो एक स्पेशल ग्रुप या कोई भी सोसाइटी है, कोई भी ग्रुप है, कोई भी कुछ भी है,
वो अपना पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करता है तो उसको हम डायलेक्ट बोलेंगे, यानी कि वहाँ की उसकी उनकी लोकल लैंग्वेज जो होगी उसको डायलेक्ट बोलेंगे कि हाँ भाई ये ग्रुप है, ये सोसाइटी है, ये लैंग्वेज बोलती है, तो ये इनका डायलेक्ट हो गया। देन आती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज वैरायटी दैट हैज़ अंडरगोन सब्सटेंशियल कोडिफिकेशन ऑफ ग्रामर एंड यूजेज। वो लैंग्वेज जो ब्रॉडली यूज की जाती है, ना कि एक कॉमन ग्रुप, कॉमन सोसाइटी, या ना कि एक लोकल लेवल पे, जो कि हाँ एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती है, ब्रॉडली यूज होती है, ब्रॉडली रिकॉग्नाइजेबल कन्वेंशंस इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये नहीं होता कि मतलब हाँ एक कॉमन लोकल ग्रुप ने बोल दिया तो नहीं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो होती है जो कि हम एक बहुत बड़े लेवल पे यूज करते हैं। जैसे हाँ इंग्लिश लैंग्वेज है, ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, हम इंडिया में यूज करते हैं। हिंदी है, हिंदी भी हमारी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है हमारी इंडिया में, बट बाहर हम वर्ल्ड में कहीं जाते हैं तो इंग्लिश अपने आप में एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, क्योंकि वो हर जगह पे सेम है। जैसे साइंस में किसी चीज़ का साइंटिफिक नेम होता है कि हाँ आप उस नेम के थ्रू आप उस चीज़ को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सर्च कर सकते हो, कहीं भी जान सकते हो, आप एक दूसरे को थ्रू मतलब उसको समझ सकते हो साइंटिफिक नेम के थ्रू। लेकिन लोकल नेम हर जगह का उस चीज़ का अलग अलग होगा। तो स्टैंडर्ड तो डायलेक्ट तो एक जगह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो है जो हर डायलेक्ट के थ्रू मतलब आप एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी के आप मीनिंग्स को, आप लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो ब्रॉड लेवल पे जो लैंग्वेज यूज होगी वो आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी, जिसके कुछ कोड्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रॉपर उनकी यूजेज होगी, कुछ उनके कन्वेंशन होंगे कि हाँ ये ऐसे बोली जाएगी, ऐसे लिखी जाएगी, वो आपकी होगी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमारी मीडिया है, हमारे स्कूल्स में जो लैंग्वेज यूज होती है वो आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। देन आता है हमारा रजिस्टर। लिंग्विस्टिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब चेंजिंग हाउ वन टॉक बेस्ड ऑन सिचुएशंस, पर्पज, कॉन्टेक्स्ट। यानी कि वो तरीका लिंग्विस्टिक्स में, वो तरीका जिसके थ्रू एक बंदा है वो अपना मतलब अपनी बात कहता है, अपना आइडिया देता है। जैसे ये होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन बंदा के, जैसे कोई बंदा दुखी है तो आप उसको सिंपैथी दोगे, कोई बंदा खुश है तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दोगे, जो भी है आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जिस टोन का यूज करते हो उसको रजिस्टर बोलेंगे। बेसिकली ये 5 टाइप का होता है, ये आपका 5 टाइप का होता है। फ्रोजन, फॉर्मल, कंसल्टेटिव, कैजुअल, इंटीमेट। देन यहाँ फ्रोजन जो रजिस्टर होता है वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा सेम रहता है। जैसे आपकी बाइबल है, गीता है, आपके ड्रामाज हैं, जैसे जूलियस सीजर है, रोमियो जूलियट है, आपके ये जो भी ड्रामाज हैं ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं हो सकते। तो ये आपके फ्रोजन रजिस्टर होंगे। देन है फॉर्मल। आप फॉर्मली कोई टॉक करते हो कि हाँ पूरे तरीके से, आप कहीं भी ये नहीं है कि कहीं भी कुछ भी, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका लहजा जो है चेंज होता रहता है, उस लहजे को रजिस्टर बोलते हैं। जैसे फॉर्मल टॉक, आप कोई बिजनेस की बातचीत कर रहे हो तब आप अलग लहजा यूज करोगे। आप प्रेजेंटेशन में भी एक फॉर्मल, आपका फॉर्मल तरीका होगा। कंसल्टेटिव, जब आप किसी से सलाह लेते हो या सलाह देते हो, जैसे आप डॉक्टर से बातचीत करते हो तो आपका जो तरीका होगा, वो आपका जो रजिस्टर होगा वो अलग होगा, वो कंसल्टेटिव मोड में होगा। कैजुअल है, कैजुअल यानी कि कोई पार्टी में है, आप कॉलेज में हो, क्लास में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, तो वो आप कैजुअली तरीके से, आपका बोलने का ढंग अलग होगा। इंटीमेट यानी कि जो आपका बहुत क्लोज आप सर्कल में बात करोगे, आप जैसे आप प्राइवेटली किसी से बात कर रहे हो, आप अपने बिल्कुल क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हो, बेस्ट फ्रेंड से, या आप अपनी फैमिली में, रिलेटिव से, किसी भी मतलब तरीके से आप इंटीमेट होकर बातचीत कर रहे हो, वो आपका इंटीमेट रजिस्टर होगा। तो ये आपका तरीका है कि आप किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप बातचीत करते हो, आप लैंग्वेज का यूज करते हो, वो आपका रजिस्टर होगा। देन है प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ये 2 टर्म्स हैं। प्रिस्क्रिप्टिव वो होता है जिसमें आपको सजेशंस दिए जाते हैं, आपको ऑथराइजेशन दी जाती है। मतलब कि पहले आपको रूल बताया जाएगा कि ये यहाँ का रूल है और आपको ऐसे यूज करना है। आपको पहले रूल बताया जाएगा, देन उसका यूज बताया जाएगा। तो ये जो आपका ऑथराइजेशन किया जा रहा है ये आपका प्रिस्क्रिप्टिव होगा। जैसे डॉक्टर है, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कि हाँ आपको ये दवाइयाँ लेनी है, आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो, तो आप वहीं लेते हो।
डिस्क्रिप्टिव होता है नॉन जजमेंटल, ये आपको जज नहीं करता है, ये पहले यूज होता है देन रूल आता है। पहले यूज मतलब कि हाँ आप देखोगे कि हाँ ये चीज़ मुझे सूट कर रही है तो मैं यही चीज़ लूँगा, ये मुझे नहीं कर रही है तो ये मैं नहीं लूँगा। वो आपका टाइम के साथ एक रूल बन जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ लेनी है और मुझे ये चीज़ नहीं लेनी है, तो वो आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। तो जैसे एक नॉर्मल चाइल्ड होता है, वो बोलना शुरू करता है तो वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, वो अपने आप चीज़ें सीख लेता है। देन पहले वो लैंग्वेज का यूज सीखेगा, देन वो उसके रूल्स सीखेगा। लेकिन जब आप किसी सेकंड लैंग्वेज कोई भी सीखते हो, आप स्कूल में जाके इंग्लिश सीखते हो या कोई इंग्लिश बच्चा है वो कोई हिंदी सीखता है, कोई भी अदर लैंग्वेज सीखता है, तो प्रिस्क्रिप्टिव मोड यूज़ होगा। पहले उसको रूल्स सिखाए जाएंगे, देन वो यूज़ करेगा उनको। देन नेक्स्ट आता है हमारा काइंड्स ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी वो होती है, एम्बिग्विटी का मीनिंग है अनक्लियरनेस, यानी कि आप कह कुछ रहे हो लेकिन उसका मतलब कुछ और है। तो ये जो सरकाज़म वाली बात है, अनक्लियर बात है, ये आपकी एम्बिग्विटी होता है। यानी कि आप जो बोलते हो ना डबल मीनिंग वाली बातें या डबल स्टैंडर्ड, आपका जो भी कुछ है, जो भी है वो एम्बिग्विटी में आता है। एम्बिग्विटी बेसिकली मेन दो टाइप्स होते हैं, मतलब कहीं चार भी दिखाए जाते हैं। ये दो फोनेटिक और प्रेगमेटिक थोड़ा सा इतना इंक्लूड नहीं किया जाता है इनको, मेनली दो टाइप्स ही होते हैं, लेक्सिकल और सिंटैक्टिक। एम्बिग्विटी क्या होता है? ये एम्बिग्विटी की डेफिनेशन है, क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज दैट मेक्स स्पीच और रिटन टेक्स्ट ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, यानी कि उनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती हैं। मतलब आपने लिखा कुछ है, उसका मीनिंग कुछ और है, आपने बोला कुछ, उसका मीनिंग कुछ और है, ये आपका एम्बिग्विटी में आता है। लेक्सिकल एम्बिग्विटी एक वर्ड के पास में होती है, इसको होमोनिमी बोलते हैं। एक वर्ड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल माय सिस्टर सो अ बैट, अब वो बैट है वो बर्ड भी हो सकता है कि भाई उसने बर्ड वाला बैट देखा, या उसने वुडन वाला बैट देखा, जैसे कि हो सकता है उसने क्रिकेट वाला बैट देखा हो, या फिर हो सकता है उसने वो छोटा सा बैट होता है ना वो वाला बैट देखा हो। तो एक वर्ड के अंदर जो एम्बिग्विटी होती है वो आपकी लेक्सिकल होती है। ये आपका दूसरा एग्जांपल है, द बॉय कैरीज द लाइट बॉक्स। अब लाइट है वो यहाँ पे लैंप भी हो सकती है, या आपका वो लाइट मतलब कि वो हैवी ना हो, नॉट हैवी, जैसे उसने हल्का बैग लिया है, या फिर उसने कोई लैंप बॉक्स लिया है, या फिर उसने कोई साइन बॉक्स लिया है। तो ये जो आपका पुअर वोकैब के कारण जो आपका कन्फ्यूजन होता है, ये आपका लेक्सिकल एम्बिग्विटी होता है। सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी होता है जो कि एक सेंटेंस में या सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में होता है, जैसे कि आई इन्वाइटेड द पर्सन विद माइक्रोफोन। अब उसने ये तो बोल दिया कि हाँ मैंने माइक्रोफोन से किसी को इन्वाइट किया। अब ये हो सकता है कि उसने माइक्रोफोन के थ्रू किसी को इनवाइट किया है, या फिर उसने उसको इनवाइट किया है जिसके पास माइक्रोफोन होगा। ये जो कन्फ्यूजन है ये होगा आपका सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी। एक सेंटेंस में जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे वो सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी। जैसे टर्की है, टर्की इज़ रेडी टू ईट, टर्की यहाँ बर्ड भी हो सकता है कि हाँ भाई बर्ड है वो अपना शिकार करने के लिए रेडी है, या फिर टर्की डिश है भाई वो खाने के लिए रेडी हो गई है। तो ये आपकी एम्बिग्विटी है, मेनली दो टाइप की है, फोनेटिक प्रेगमेटिक, ये उसका कुछ साउंड वगैरह ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आती है आपकी अप्रोचेज टू लैंग्वेज। अप्रोचेज वो होती है यानी कि एक लैंग्वेज है उसको आप कैसे सीख सकते हो, कैसे आप उसको सीख सकते हो, कौन से तरीके हैं आप जिनके द्वारा आप उनका एक्विजिशन कर सकते हो, ये उनके कुछ मेथड्स हैं। स्ट्रक्चरल, ग्रामर ट्रांसलेशनल, डायरेक्ट और नेचुरल, बाइलिंगुअल।